स्टेजेस। ठीक है, डेवलपमेंटल स्टेजेस कितने टाइप्स के हैं और उसमें क्या क्या डिफ्रेंसिएशन है हर एक स्टेजेस में, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हमारे डेवलपमेंटल स्टेज। फर्स्ट क्या है, द लाइफ स्पैन इज डिवाइडेड इनटू 8 स्टेजेस। जो हमारा लाइफ स्पैन है मीन्स हमारा जो लाइफ में, ठीक है, हमारे लाइफ में फ्रॉम बर्थ टू डेथ जो लाइफ स्पैन है वहाँ पे इसमें 8 स्टेजेस है। फर्स्ट वन क्या है, प्री नेटल पीरियड, ठीक है, कंसेप्शन टू बर्थ, ठीक है, 9 मंथ्स पीरियड। फर्स्ट क्या है इस प्री नेटल पीरियड में, फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट जाइगोट, एम्ब्रियो, नेक्स्ट फीटल। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इज नथिंग बट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। एज वी कैन सी, पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। हमारा ये क्या है, स्पर्म, एंड ये क्या है, ओवम। तो ये मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है दैट इज द प्रोसेस ऑफ इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है हमारा, जाइगोट। जाइगोट इज नथिंग बट, जाइगोट क्या है हमारा, जाइगोट इज नथिंग बट द आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, जाइगोट इज नथिंग बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस वी कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज अ जाइगोट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होने के बाद हमारे क्या होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट फॉर्म होने के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद फीटस, फीटस के बाद मैच्योर बेबी। ओके, तो दिस इज अ प्रोसेस, ह्यूमन डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है। कहाँ पे, प्री नेटल पीरियड में, प्री नेटल पीरियड में ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, इन्फेंसी एंड टॉडलर। इन्फेंसी एंड टॉडलर, इन्फेंसी टॉडलर क्या है, बर्थ टू एज 2। तो ये हमारा इन्फेंसी एंड टॉडलर कब तक है, बर्थ से लेके एज 2 तक। ठीक है, एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर, देखो कितनी क्यूट है। दिस इज फर्स्ट स्टेज हमारा क्या है, बर्थ। आफ्टर बर्थ के बाद न्यूनेट, नियोनेट, नियोनेट इज नथिंग बट जो हमारे यहाँ पे मूवमेंट होता है, फर्स्ट स्टेज का जो मूवमेंट होता है दैट मूवमेंट, उनके जो मसल्स डेवलप होना स्टार्ट करते हैं दैट स्टेज इज कॉल्ड न्यूनेट। नेक्स्ट मिडिल स्टेज, मिडिल स्टेज में क्या होता है, द बेबी ट्राइज टू स्टैंड अप, मतलब बेबी अपना हाथ क्रॉल करता है एंड बेबी वांटेड टू वॉक। ठीक है, उसको बोला गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है हमारा, लेट, लेट, लेट नथिंग बट जब बेबी हमारा 2 साल के एग्जैक्टली बिफोर 2 years हमारा बेबी वॉक करने लगता है। तो इस एज में, इस टाइम तो बेबी का अटर मतलब 1-2 वर्ड्स बोलने लगता है, उसके बाद कॉपी करने लगता है, कॉग्निटिव मसल्स इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, डेवलपमेंटल टास्क, मतलब न्यू चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि हम पेरेंट्स को इमिटेट करना, पेरेंट्स ब्ला ब्ला बोलेंगे तो वो भी कोशिश करते हैं ब्ला ब्ला बोलने की। जैसे पेरेंट्स बोलते हैं कि पापा बोलो तो कोशिश करते हैं पापा, तो लाइक दैट तो इमिट करने लगते हैं पेरेंट्स के साथ। तो इन दिस स्टेज में, ठीक है, ये स्टेज में इमिटेट करने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज नथिंग बट हमारा क्या है, अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड क्या है हमारा, 2 to 6 years। अर्ली चाइल्डहुड हमारा क्या है, 2 से 6 साल के बीच में उसको बोला जाता है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में कुछ प्रोसेस है, जैसे कि वहाँ पे क्या होता है, बॉडी बिकम्स लॉन्गर एंड लीनियर। तो हमारा जो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जो बॉडी हमारा है तो हमारे बर्थ टू सेकेंड एज से जब 2 साल से बड़े हो जाते हैं तो हमारा जो बॉडीज़ है वो हमारा लॉन्गर होना शुरू होता है एंड लीनियर, पतला, एज कम्पेयर टू हम जब वे छोटे होते हैं तो दैट विल बी मोर फैटी। ठीक है, जैसे ही 2 साल हो जाते हैं, 3 साल में आते हैं, दे विल लूज देयर वेट एंड दे विल फॉर्म ए लॉन्गर स्ट्रक्चर। ठीक है, बॉडी का। तो वही है। नेक्स्ट, थॉट एंड लैंग्वेज एक्सपैंड, उनकी जो थॉट है, सोच एंड लैंग्वेज बोलने लगते हैं, एक्सपैंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट, गेन इन कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स उनका इंक्रीज होता है। सपोर्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, तो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में भी उनका डेवलप्ड होता है। जैसे सपोर्ट्स, जैसे कोई गेम्स हो तो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो अपना दिमाग यूज़ करना शुरू करते हैं, ब्रेन का। नेक्स्ट, एक्टिविटीज़ में हो पार्टिसिपेट करते हैं, तो कुछ गेम्स हो तो उसका रूल्स जानने की कोशिश करते हैं, तो उनका कॉग्निटिव जो मेंटल थॉट है उनका डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट इज नथिंग बट मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड इज नथिंग बट 6 to 12 years।
जो 6 to 12 ईयर्स हमारा मिडिल चाइल्डहुड है। चिल्ड्रन लर्न अबाउट वाइडर वर्ल्ड, इम्प्रूव एथलेटिक एबिलिटीज़, पार्टिसिपेशन इन ऑर्गेनाइज्ड गेम्स विथ रूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, चिल्ड्रन लर्न अबाउट वाइडर वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड के बारे में, दुनिया के बारे में वो अंडरस्टैंड करने लगते हैं, क्योंकि स्कूल जाते हैं तो वैराइटीज़ ऑफ फ्रेंड्स मिलते हैं उनको, वैराइटीज़ ऑफ फ्रेंड्स से उनको सीखने को मिलता है, टीचर्स से लर्न करने को मिलता है, तो वे अपना वाइडर वर्ल्ड के बारे में जानते हैं। ठीक है, इम्प्रूव एथलेटिक एबिलिटीज़, तो यहाँ पर क्या है, एबिलिटीज़, उनके जो फिजिकल एबिलिटीज़ है उसको भी वो पहचान लेते हैं। जैसे कि अगर उन्हें रनिंग रेस में पार्टिसिपेट करना है, दे कैन गेट फर्स्ट प्राइज़ और लास्ट प्राइज़, तो इसको देख के वो अपने को जज करते हैं। हाँ, अगर फर्स्ट आते हैं तो बोलते हैं हाँ आई कैन रन वेरी वेल, तो खुद को जज करना शुरू करते हैं, कैसे किस में अच्छा है, किस में गंदा है, किस में मिडिल है। सो इन दिस स्टेज में उनको पता चलता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, इम्प्रूव मोर लॉजिकल थॉट्स प्रोसेसेस, तो लॉजिकल थॉट्स जो है उनका इंक्रीज होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एडवांटेजेस इन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, मोरालिटी एंड फ्रेंडशिप। तो यहाँ पर क्या होता है, एडवांस इन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, खुद मतलब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि बचपन में जैसे 2 to 6 ईयर्स में कैसे मम्मा मम्मा पापा पापा ऐसे लगातार पेरेंट्स को कुछ भी दर्द होता है तो पेरेंट्स को हम लोग कंप्लेन करते थे, मतलब उस टाइम को पेरेंट्स को कंप्लेन करते थे। बट इस मिडिल चाइल्डहुड में कंप्लेंट्स जो है वो रेयर होता है, लेस होता जाता है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पावर इम्प्रूव होने लगता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट वी गोइंग टू नो अबाउट, हम जानने वाले हैं एडोलेसेंस। एडोलेसेंस, ठीक है, एडोलेसेंस में क्या है, एडोलेसेंस इज नथिंग बट 12 to about 20 years, 12 to 20 years. It's not but a fun, it is the most fun age stage of the lifespan. ठीक है, एडोलेसेंस में 3 डिविजन्स है, लाइक इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस का इंक्रीज होना, एंड बॉडी सेक्सुअल मेच्योरिटी, तो बॉडी का इंक्रीज, बॉडीली क्या होता है, डेवलप्ड होता है, जैसे वुमेन में ब्रेस्ट का डेवलप होना, अदर प्यूबिक रीजन का चेंज होना। नेक्स्ट तो हमारा जो बॉडी डेवलप है, एंड सेक्सुअल मेच्योरेशन जैसे कि गर्ल्स में मेनोपॉज होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, एंड बॉयज़ में बियर्ड डेवलप होता है, तो ये सब बॉडीली चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पर्सनालिटी रिकग्नाइजेशन, तो कैसे वो पर्सनालिटी रिकग्नाइज करते हैं खुद को, कैसे उनकी पर्सनालिटी है, ओके, उसकी रिकग्नाइज करते हैं इन दिस स्टेज में। तो नेक्स्ट क्या है, मिडिल एडोलेसेंस। तो मिडिल एडोलेसेंस में क्या होता है, डेवलपिंग इंटेंस पीयर रिलेशनशिप, तो बहुत गंभीर दोस्ती होती है इस एडोलेसेंस में, मिडिल एज में बहुत गंभीर, लगभग 15 to जो एज होता है आफ्टर 12, जो एज, उस एज में बहुत डीप फ्रेंडशिप बॉन्ड होती है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग वो बॉन्ड याद रखते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंसिंग मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग फील करते हैं, जैसे हमें अभी प्यूबर्टी जब भी क्रॉस करते तब क्या होता है, पेरेंट्स के साथ आर्ग्यूमेंट हो सकता है, फ्रेंड्स ग्रुप के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, क्योंकि उनकी जो थिंग्स हैं, उनकी जो हार्मोन्स की वजह से उनका थॉट्स भी चेंज होता है, उनका मूड्स चेंज होता है, तो इसकी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स प्रॉब्लम्स भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लेट एडोलेसेंस। लेट एडोलेसेंस में क्या होता है, प्रिपेयरिंग फॉर रोल ऑफ अडल्ट लाइफ, तो यहाँ पर क्या करते हैं, लेट एडोलेसेंस में वो अपना फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि अडल्ट में मतलब नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करने वाले हैं, स्कूल से निकल के क्या लेंगे, क्या करियर चूज़ करेंगे, तो यहाँ पर वो सोचने लगते हैं। ठीक है, अज्यूमिंग ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे कि सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सेट्रा, तो उन लोग अज्यूम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, जैसे अगर फैमिलीज़ में देख ले, मुझे फैमिली संभालना है, मुझे ये करना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे अपना ड्रीम कंप्लीट करना है, लाइक दैट दे यूज्ड टू थिंक। ठीक है, एडोलेसेंस में बहुत सारे ड्रीम्स एंड बहुत सारे अचीवमेंट्स, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फील करते हैं। ठीक है, वो बहुत मोटिवेटेड होते हैं, बहुत ही करियर फोकस्ड होते हैं बहुत सारे बच्चे, डिपेंडिंग ऑन द सराउंडिंग, डिपेंडिंग ऑन द ईच माइंडसेट्स ऑफ द adult in age of the people, okay, of the child. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, यंग अडल्टहुड। यंग अडल्टहुड में क्या है, यंग अडल्टहुड इज़ नथिंग बट एज बिटवीन 20 to 40 ईयर्स, तो हमारा क्या है, यंग अडल्टहुड 20 to 40 ईयर्स।
ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, फिजिकल कंडीशन पीक्स एंड देन डिक्लाइन स्लाइटली। तो फिजिकल कंडीशन, पहले फिजिकल कंडीशन बहुत वेल्थ एंड मोटिवेटेड होगा, एनर्जेटिक होगा, ठीक है। जैसे 20s में जैसे हम वी फील वेरी एनर्जेटिक, कुछ भी अगर करना होता है तो हम अपना बेस्ट देते हैं। वैरस साइमल्टेनियसली वैसे 30 से 35 के ऊपर जाते रहते हैं तो हमारा जो वो मोटिवेशन है, एनर्जी है, एंथुजियाज्म है, वो डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। वही बोला, डिक्लाइन स्लाइटली। नेक्स्ट क्या है, कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड मोरल जजमेंट। कॉग्निटिव एबिलिटीज इज नथिंग बट द ब्रेन, जो ब्रेन का वर्क करना, एबिलिटीज़ है, मॉरल जजमेंट है, जज करना किसी चीज़ को अच्छा बुराई में, तो यहाँ पर बहुत ही वेल डेवलप्ड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, अज्यूम मोर कॉम्प्लिसिटी। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हम लोग अज्यूम मोर कॉम्प्लिसिटी, जो हमारा जजमेंट है, मोरल जजमेंट को अज्यूम मोर कॉम्प्लिसिटी। कॉम्प्लिसिटी हुआ है, कॉम्प्लिसिटी मतलब कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होना। जैसे कि एग्जांपल इस टाइम को 40, जब हम लोग ये मैरिड, ये अगर 20 to 40 ईयर्स देख ले, इनके बीच में एक एज आता है जैसे मैरिड लाइफ। तो यहाँ पर क्या होता है, अपना करियर भी चूज़ करना पड़ता है एंड अगर फ्यूचर इफ़ यू गेट मैरिड तो क्या होता है यहाँ पे मैरिड लाइफ को भी क्या बोलते हैं, मैरिड लाइफ को भी एडजस्ट करना पड़ता है, एज वेल एज करियर, जो हम जॉब कर रहे हैं दोनों को हम लोग एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत एडजस्टेंट जो फंक्शन है वो है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक सोच नहीं रख सकते। इफ़ यू लाइक हमें जो पसंद है वही नहीं कर सकते, हमें पहले प्रेफरेंस फैमिली को देनी पड़ती होगी, ठीक है, फैमिली को देनी पड़ती है, ओके। सो फैमिली इज़ द फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू दैट हम एक्शंस लेते हैं। तो दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्सिटी जहाँ पर फैमिली का रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एजुकेशन एंड करियर चॉइस आर मेड। तो क्या होता है आफ्टर 20s की जब कॉलेज ख़त्म हो जाते हैं तो स्टूडेंट्स वांटेड टू सर्च फॉर करियर, मतलब अच्छी करियर की खोज पे लगते हैं, ठीक है। यहाँ पर एजुकेशन एंड करियर चॉइसेस मेड, तो खुद से चॉइस करने लगते हैं कौन सा करियर अच्छा होगा, कौन सा जॉब अच्छा होगा उनके लिए, तो ये चूज़ करने लगते हैं। नेक्स्ट क्या है, मोस्ट पीपल मैरी एंड मोस्ट बिकम पेरेंट्स। तो ये 20 to 40 ईयर्स में, जैसे वुमेंस में देख लेते हैं, आफ्टर 20s मैक्सिमम मैरिड, आफ्टर 20s और वुमेन्स और बॉयज़, एनीवन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम 25 के ऊपर, 25 और 30s के ऊपर ही मैरिड कपल्स होते हैं। तो मोस्ट पीपल मैरी होते हैं इस स्टेज में, 20 to 40 ईयर्स के स्टेज में, ठीक है। एंड मोस्ट बिकम्स पेरेंट्स, तो 35 के ऊपर मैक्सिमम पेरेंट्स रहते हैं, ठीक है, पेरेंट्स बन जाते हैं। तो वो एक है इस स्टेज में, ठीक है। ये वाला स्टेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि फैमिली एज वेल एज खुद को भी संभालना पड़ता है एंड एज वेल एज योर फ्यूचर चिल्ड्रन, दैट ऑल्सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर भी बहुत ही कॉम्प्लिसिटी फंक्शंस प्ले करता है, मेजर रोल है। नेक्स्ट क्या है हमारा, मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड इज़ नथिंग बट क्या है, कौन सा एज ग्रुप है, 40 to 60 ईयर्स, 40 to 60 ईयर्स, ओके, ठीक है। फुल पार्टिसिपेशन इन अडल्ट सोसाइटी, फैमिली डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारा, मिडिल चाइल्डहुड इज़ नथिंग बट यहाँ पे फुल पार्टिसिपेट करते हैं, फुल पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कुछ भी अगर फंक्शन होता है हमारे सराउंडिंग्स में, अगर टेम्पल्स, चर्च, एनी फैमिली फॉर डेवलपमेंट के लिए फंक्शंस होते हैं तो उन लोग मैक्सिमम अटेंड करते हैं, ठीक है, मोटिवेटेड रहते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। डिक्लाइन ऑफ सेंसरी एबिलिटीज़, हेल्थ एंड स्टैमिना। तो कंपेयर टू दिस यंग अडल्टहुड, यहाँ के स्टैमिना लो हो जाते हैं क्योंकि बहुत वर्कआउट कर लेते हैं यहाँ पे स्टैमिना रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। वुमेन एक्सपीरियंस मेनोपॉज एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब स्टॉपेज, मतलब मेंसुरेशन स्टॉप हो जाना, ठीक है, मेनोपॉज फेस करते हैं। इंक्रीज इन प्रैक्टिकल सॉल्विंग स्किल्स ड्यूरिंग प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल सॉल्विंग जो स्किल्स है वो उनका यहाँ पे इंक्रीज होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल सॉल्विंग स्किल्स। नेक्स्ट क्या है, लॉन्चिंग ऑफ चिल्ड्रन लीव्स एम्प्टी नेस्ट। तो यहाँ पर क्या है, जब भी चिल्ड्रन जब ग्रो हो जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, चिल्ड्रन लेफ्ट द हाउस, अपना घर छोड़ के चिल्ड्रन के ड्रीम पूरा करने के लिए, वो अपना फ्यूचर करियर चूज़ करने के लिए पेरेंट्स को छोड़ के कहीं और सेटल हो जाते हैं। तब वो ये बोले हैं कि एम्प्टी, चिल्ड्रन लीव्स एम्प्टी नेस्ट, तो घर छोड़ देते हैं, नॉट फॉर एवर बिकॉज ऑफ देयर करियर चॉइस, जॉब करने लगते हैं फॉर देयर फ्यूचर, ठीक है। उसकी वजह से जब घर छोड़ देते हैं दैट पॉइंट,
दिस फेज्ड चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड इज बिटवीन नथिंग बट 60 ईयर्स एंड अबाउ 60 ईयर्स के अबाउ हमारा लेट चाइल्डहुड है। लेट चाइल्डहुड इज नथिंग बट बहुत ही इट्स अ मेमोरेबल लाइक सी इट्स अ लेट चाइल्डहुड। जब बहुत ओल्ड हो जाते हैं वी विल फील सो मच रिग्रेट्स एंड पेन कि पास्ट अगर ऐसा होता तो अच्छा रहता, अच्छा हुआ पास्ट मैंने ऐसा किया है। आई रिमेंबर इस टाइम को, इस एज में सारे पास्ट याद करते हैं मैक्सिमम, ठीक है। लेट अडल्टहुड में तो हेल्थ एंड फिजिकल एबिलिटीज़ डिक्लाइन, तो यहाँ पर हेल्थ और फिजिकल एबिलिटीज़ जो है वो डिक्लाइन होता है, ठीक है। डीमिनरलाइजेशन, बोन का भी वीक होना, तो यहाँ पर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंटेलिजेंस एंड मेमोरी में डिटोरिएट इन सम एरियाज, तो इंटेलिजेंसी जो मेमोरी होती है वो डिक्लाइन होता है, मेमोरी डिक्लाइन होता है, याद उतना याद नहीं कर पाते, पास्टेज बहुत ही अगर डीप पास्ट हो रहा है उतना याद नहीं कर पाते, मेमोरी लॉस होता है धीरे धीरे यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, तो क्या है, रिटायरमेंट फ्रॉम वर्क फोर्स। तो यहाँ पर लास्ट में क्या होता है, जब भी हम 60s आ जाते हैं तो हम रिटायर होता है, मैक्सिमम दोज पीपल यूज टू गेट रिटायर हो जाते हैं, अपने आप को रिटायर कर देते हैं और फ्री टाइम को यूटिलाइज करते हैं, फ्री टाइम को फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं, ठीक है। सारे वर्कलोड से फ्री हो जाते हैं इस एज में। नेक्स्ट क्या है, फ्रीक्वेंटली इंक्रीज डिपेंड्स अपॉन। जो लास्ट है डेथ, जो कोई रोक नहीं सकता। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया है प्लीज़ लाइक करो। अगर और भी ह्यूमन डेवलपमेंट बारे में जानना है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।